जो लोग अपने आप को मिडिल क्लास बोल रहे हैं वो मिडिल क्लास नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ मनी मैजिक। एक बहुत बड़ा मिथ है, आज के वीडियो में उसे बर्स्ट करने वाले हैं। जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, वो बिल्कुल नहीं हैं। मिडिल क्लास लोग पहले बोलते थे उन लोगों को जो ना तो अमीर है ना तो गरीब हैं, तो अपने आप को बोलते थे कि भैया हम हैं मिडिल क्लास, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। बट सच्चाई यही है कि इंडिया में मिडिल क्लास लोग ऑलमोस्ट नहीं हैं। जो हैं वो अमीर हैं या तो वो गरीब हैं। मिडिल क्लास, जो लोग अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं, वो सिर्फ कहते हैं खुद को मिडिल क्लास क्योंकि वो अपने आप को गरीब नहीं कहलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट करके अपनी एनुअल इनकम बताएं और मैं आपको बताऊँगा कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। अगर आपने 12 लाख 13 लाख 14 लाख रुपए लिखा है साल का, तो आप गरीब हैं, आप मिडिल क्लास नहीं हैं। यस, वो बहुत से लोग सोचेंगे नहीं नहीं हम तो अपर मिडिल क्लास हैं। भाई, आप मिडिल क्लास भी नहीं हैं, ये सच्चाई है। देखिए, मिडिल क्लास होने के लिए आपके घर में जितने भी बंदे हैं, समझ लो कि उसको पर मंथ का 40,000 रुपये पर हेड पकड़ दो कम से कम। मतलब अगर घर में कमाने वाला एक आदमी है और वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और घर में 5 लोग हैं, तो जा कर के आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास भी नहीं। अब आप देख लो इंडिया में कितने लोग हैं जिनकी फैमिली में 2 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसी पे बारे में बात करने वाले हैं। देखो, बहुत सी बातें हैं, बट सबसे पहले ये जान लो कि भाई मिडिल क्लास होने के लिए बहुत सारे पैसे होने चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। और इसका क्या कारण है, इस बारे में पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बहुत सी चीज़ें लिख रखी हैं, उसको देख के मैं पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले लोग जो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं वो अपने आप को छिपाते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं। आप मिडिल क्लास नहीं हो, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इंडिया में लोग एक तो एक्सेप्ट नहीं करते कि भैया वो गरीब हैं, ये हमारे मतलब वैल्यूज़ में नहीं है। सबसे पहले लोग जो हैं आज के ज़माने में लोग हैं ना मॉडर्न, मैं उसको बोलता हूँ मॉडर्न प्रॉवर्टी। मतलब क्या होता है कि वो पैसे तो कमा रहे हैं, ठीक है, बट उनके पास पैसे हैं नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो पैसे आ रहे हैं वो खर्च हो रहे हैं। अगर घर में 1.5-2 लाख रुपए आ भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है, चाहे ईएमआई में जा रहा है, रेंट में जा रहा है, गाड़ियों में जा रहा है, तेल में जा रहा है, खाने में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रह नहीं रहे। मतलब अब पहले जो है साल में 2 बार कपड़े आते थे, दिवाली दशहरा। अब जो है हर महीने कपड़े आ रहे हैं। अमेजन से जो है हर महीने 10,000 की शॉपिंग हो रही है। अच्छे घरों में रह रहे हैं बट पैसे नहीं है, मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। मतलब अगले महीना जो सैलरी आएगी तो जाके बात होगा, सैलरी आया पैसे खत्म हो गए, अगले महीने किसी से पैसे आएंगे तो जाकर के घर चलेगा, वरना बहुत मुश्किल हो रखा है। और ये सच्चाई है आज की जनरेशन की, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ अच्छे अच्छे सैलरी में काम करते हैं, 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, बट खुद के अकाउंट में पैसे है ही नहीं, बचे ही नहीं है, लोगों से पैसे मांग के चल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड जो मैक्स आउट कर रखा है, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई चल रखा है। सेविंग तो बहुत दूर की बात है, उनका महीना काटना बड़ा मुश्किल हो रखा है। और अगर बाई चांस वो शादीशुदा है फिर तो भूल ही जाओ। वो कितने पर्सनल लोन में दबा हुआ है, कार लोन में दबा हुआ है, होम लोन में दबा हुआ है, उसकी कोई जो है। आज का जो मिडिल क्लास है ना, वो मिडिल क्लास नहीं है, वो स्लेव है, मॉडर्न स्लेव। वो ईएमआई का गुलाम है। हर महीने उसका क्रेडिट कार्ड के उसके जो है 1.5-2 लाख रुपए हैं, वो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाएगा। फिर उसको चुकाने के लिए 2-3 महीने बाद एक नया क्रेडिट कार्ड लेगा, उससे उसके बैलेंस ट्रांसफ़र करेगा। वो घर के जो है ईएमआई चुकाते रहेगा। ईएमआई घर नहीं ले रखा तो उस पर रेंट भर रहा है, बच्चों के लिए है। मतलब वो बस लगा हुआ है, मतलब पैसे उसको आ रहे हैं अकाउंट में, बट वो पैसे देख नहीं रहा। डिमोनेटाइजेशन के बाद तो कैश निकालता भी नहीं है, एक साइड से आता है एक साइड से जाता है। यूपीआई से खट 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 पैसे आते हैं, खट खट जाते हैं। कोई सेविंग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना ये एसआईपी हो रहा है, म्यूचुअल, कुछ नहीं हो रहा। डीमेट अकाउंट से या तो लोगों के ड्रीम 11 पे अकाउंट है इंडिया में। जिन लोगों ने खोला भी था एसआईपी के लिए, 2 महीने 3 महीने भरा, उसके बाद नहीं भरते भाई इंडिया में लोग। नहीं तो आप किसी भी डीमेट अकाउंट वाले किसी कंपनी का डाटा चेक कर लो, कोई सेविंग नहीं कर रहा, किसी के पास सेविंग है ही नहीं। बैंक्स का डाटा देख लो, अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, बैंक कहते हैं ऑल टाइम हाई, जब से इंडिया में बैंक्स खुले हैं तब से
अभी लोगों के अकाउंट में पैसे ही बड़े कम पड़े हुए हैं। देख लो, लोगों के पास आज के ज़माने में इमरजेंसी फंड नहीं है। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या है? घर में कोई बीमार हो गया तो उनके पास पैसे नहीं है, जॉब चलेगी तो पैसे नहीं है। तो ये सब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ ये, और ये घर घर की कहानी है। ये ऐसा नहीं है मैं अपनी या अपने आस पड़ोस की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी शहर से हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दुनिया के किसी भी, इंडिया के किसी भी शहर से हो, आप आसपास लोगों से पूछ के देख लो। पहले क्या होता था कि माँ बाप जो है 2-4-5 हज़ार रुपये कमाते थे, उसमें भी जो है घर चला लेते थे, बच्चों को पढ़ा लेते थे, और उसी पैसे को सेव करके के कहीं ना कहीं छोटा मोटा घर खरीद लेते थे। हर दिवाली दशहरा में घर पेंट करा लेते थे। आज का वैसा बिल्कुल नहीं रह गया है। लोगों के पास जो है पैसे ही नहीं है। जो ऊपर के कुछ है ना, कुछ लाख लोग उनके पास पैसे हैं, वो मौज काट रहे हैं। मतलब वो घूमने जो है यूरोप भी जा रहे हैं, यूएसए भी जा रहे हैं। बट बाकी सारे लोगों के जो है पैसे कट गए। पहले क्या था, लोगों के पास सेविंग की मेंटालिटी थी। कपड़े साल में 2-3 बार खरीद लिए, सेम कपड़े पुराने पहन करके शादियों में चले गए। एक बार दिवाली पे जो कपड़े खरीदे थे उसी को पहन के लोगों के शादियों में चले गए। अब तो मान्यवर वाले तैयार होके भी आओ, वो सब भी चल रहा है ना। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेट हो गया है। पहले क्या कि फ़ोन के खर्चे नहीं थे, अब हर इंसान को आईफोन लेना है, एंड्रॉयड लेना तो महंगे वाला एंड्रॉयड लेना है। तो खर्चे सबने डाल रखे हैं। घर में 5 फ़ोन है, एक फ़ोन तो है नहीं घर में, 5 फ़ोन है। जो बूढ़े पुराने हैं उनको भी चाहिए 20-25 हज़ार रुपये का फ़ोन, जो बड़े हैं उनको 1.5 लाख रुपए का फ़ोन चाहिए, है ना। हर बार नया फ़ोन आएगा। घर पे बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, 3-3 4-4 कार चाहिए, और कार बेचारे लोन पे है। इमरजेंसी फंड है नहीं। घर पे कोई बीमार हो गया तो क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होता है, या फिर किसी से मांगना पड़ता है। किसी के पास सेविंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और जब सेविंग ही नहीं है तो इन्वेस्ट क्या करेंगे? पहले क्या होते थे, घर वाले चुप करके जो है पैसे उठाते थे, एफडी में डाला। 15,000 रुपये आया, एफडी में डाला। 20,000 रुपये आया, एफडी में डाला। बोनस मिला, एफडी में डाला। और बेटी की शादी के लिए खर्च कर लेंगे। इसी बहाने लोग पैसे सेव कर लेते थे कि बेटी की शादी में काम आएगा। आजकल तो किसी को बेटी की शादी के लिए पैसे भी सेव नहीं कर रहे। आजकल तो जो उनकी पढ़ाई के खर्चे में ही लग रहा है। बेटी को भी कपड़े दिलाने हैं, बेटे को भी कपड़े दिलाने हैं, बेटे को बाहर भी घूमने जाना है, मूवी भी जाना है। तो लोगों के पास सेविंग है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। कहनों के है डीमैट अकाउंट खुल गए, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। पैसे वैसे लोगों के पास नहीं है। आज के ज़माने में लोगों ने सिंपल सा फंडा बना रखा है कि आज जीना है, कल किसने देखा है। कल किसने देखा के चक्कर में ऐसा लोगों का हाल हो चुका है, कल देखने लायक नहीं बचे लोग क्या करते हैं, कल देखा जाएगा, अब चलो घूम के आते हैं। घूम के आने के चक्कर में लोगों ने पैसे फूंक दिए। आजकल जेनजी जो है वो वैसे भी काम करके राजी नहीं है। तो लोगों के पास जो है पैसे ही नहीं है, ना वो काम ढंग से कर रहे हैं, ना वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। वो आप मिडिल क्लास नहीं हो भाई। इंडिया में मिडिल क्लास लोग बिल्कुल ख़त्म है। गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बट सच्चाई यही ख़त्म है। क्या लगता है मैं झूठ गलत बोल रहा हूँ? नीचे कमेंट करके बताएं। मिडिल क्लास दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप मिडिल क्लास हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग मिडिल क्लास दिखते नहीं हैं, है ना। इंडिया में सच बताऊँ तो अभी सबसे ज़्यादा जब से दुनिया स्टार्ट हुआ था ना, सबसे ज़्यादा लोग मिडिल क्लास दिखने लगे हैं। मतलब एग्जांपल देता हूँ, आज से याद करो, अगर आप लोगों की थोड़ी, अगर आप 20-30 साल की उम्र के होंगे, याद करो आपके नाना जी, आपके दादाजी वो कैसे कपड़े पहनते थे। वो बहुत मॉडर्न कपड़े पहनते थे। अपने पापा को देख लो, वो बहुत बेसिक कपड़े पहनते थे। मतलब है ना, एक ही कपड़े को 2 साल 3 साल घिस रहे हैं। किसी के शादी में भी गए, एक पुराने जूते पहन करके जो है, पुराना शर्ट वर्ट पहन करके चले जाते थे। सेम कपड़ा जो है खोल करके दीवार पे टांगते थे। घर पे जो है हाफ पैंट निक्करों में ज़िंदगी काट लेते थे। आजकल उन लोगों के भी अपने शौक़ हैं, वो लोग भी अपने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। आजकल बच्चे जो हैं, पहले हमारे पास हुआ करता था घर के कपड़े अलग, बाहर के कपड़े अलग। जब हम कहीं बाहर जाते थे तो अलग कपड़े पहनते थे। आज हम सेम कपड़े पहन के घूम रहे हैं। पहले साल में जो है 2-3 बार कपड़े हुआ थे, 2-3 जोड़े कपड़े बहुत थे। आज क्या है कि साल के कम से कम 20-25 कपड़े हैं। घर में कपड़े भरे पड़े हैं लोगों के। रोज़ अमेजन से, रोज़ मिंत्रा से खरीद रहे हैं। लोग दिख जरूर रहे हैं। लोग आईफोन 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेके घूम रहे हैं, 20-20 लाख रुपए गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, बट सेविंग के नाम में उनके पास कुछ नहीं है। किसी से 20 लाख रुपए मांग के देखो,
देखो किसके पास 20 लाख रुपए अकाउंट में सेव है। अकाउंट छोड़ो, शेयर्स में देख लो, 20 लाख की पोर्टफोलियो दिखा दो, म्यूचुअल फंड में दिखा दो। नहीं है भाई। अगर आप कोई बोल रहा है तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। मैं लाखों में बात कर रहा हूँ, करोड़ लोग भी नहीं, मतलब लाखों में। लाखों में जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप समझ लो कि 100-150 लोग में एक बंदा भी नहीं है। तो मिडिल क्लास लोग कहाँ से ठहर गए, कहाँ से आ गए हमारे पास मिडिल क्लास इंडिया में। जो लोग कह रहे हैं ना मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास, कुछ नहीं है। अब इससे बचे कैसे, बचे कैसे के मैं बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो तक आ गए हो तो चांसेस आर कि आपने मुझसे पहले बहुत से लोगों के वीडियो देखे होंगे और आपको ऑलरेडी पता होगा इसके क्या तरीके हैं। इन्वेस्ट करो, सेव करो, बिल्ड एसेट करो। बट मुझे लगता नहीं कि आपसे हो पाएगा या लोगों से हो पाएगा। आपको लगता है आपसे हो पाएगा तो आप ही कमेंट करके बता दो कि इस ट्रैप से कैसे बचे। और अपने आप को मिडिल क्लास कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर अपने आप को मिडिल क्लास कहना नहीं बंद करेंगे तो आपको लगेगा कि आप मिडिल क्लास हैं, बट आप मिडिल क्लास हैं नहीं, और आप मिडिल क्लास की तरफ पैसे खर्च करेंगे। स्टार्ट ट्रीटिंग लाइक यू आर पुअर, तो आप शायद पैसे थोड़े बचा भी लें। मेरी बातें आपको कड़वी लगी हों तो नीचे बताएं। यहाँ पे हम लोग हार्श बातों करने के लिए हमने इसे बनाया है, और मैं अपने दिल की बातें करने के लिए इसे मैंने बनाया है। तो आप भी अपने दिल की बात करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।